ओम शिवा, जय माता दी। क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। अब ऐसे जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका पूरा जीवन केवल इसी बात में निकल गया कि मैं जिस भी क्षेत्र में गया मुझे केवल और केवल धोखा मिला। चाहे निजी परिवार की बात हो, चाहे कुटुंब की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे मित्र व्यवहार की बात हो, विषय चाहे कोई भी हो, मुझे केवल धोखा मिला। अब इस बात को समझिएगा, अगर आपके पास रीज़न अभी तक नहीं आ पाया है कि जो कुछ हुआ उसमें आपकी क्या गलती थी, तो इस बात को समझ लीजिएगा कि जो कुछ हुआ है वो आपको एक ऐसा अनुभव देने के लिए हुआ था जिससे आगे चलकर आप खुद भी बहुत बड़े बनो और दूसरों को भी ऊंचा उठाओ। बहुत स्पष्ट है बात ये, और अध्यात्म के क्षेत्र के अनुभव आधार पर ही आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब समय ऐसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एकांत में रहना चाहते हैं, अपने आप में अपनी धुन में मस्त रहते हैं। कुछ भी नया जो है आपको नहीं भाता है। कुछ भी ऐसी बात सामने निकल के आ जाए जो आपके पास्ट से होती है तो बहुत तेज आपको गुस्सा आता है, क्योंकि रीज़न नहीं है आपके पास। रीज़न आ जाए व्यक्ति के पास, जातक के पास, तो जातक समझने का प्रयास करता है। आपकी सबसे शत्रुता मानसिक हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक है ऐसा जिससे आपने शत्रुता बिल्कुल नहीं करनी है। वो आपका बहुत पक्का मित्र है, और वो है कि जब ये सब घटनाएं आपके साथ घटित हो रही थी तो उस समय का जो समय था, जिस समय में घटित हो रही थी, तो वो साक्ष्य बनकर आपका सबसे बड़ा मित्र आपके साथ बना हुआ है। बस आपने उस मित्र के साथ अब जुड़ना है। तो क्या करना है अब आपको? अब आपको सबसे पहले तो जो भी घटनाएं हुई हैं उनको एक आखिरी बार पुनः स्मरण करना है, याद करना है कि जो सीधी अगर बात करी जाए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है जिससे मैं समझ पाऊँ कि मेरी गलती क्या थी। उसके बाद आपने क्या करना है, उन सभी को धन्यवाद देना है। पहले तो याद कर लेने हैं सारी घटनाएं, और फिर धन्यवाद देना है कि आपने मुझे घर बैठ के ही ऐसा ज्ञान दे दिया जो शायद मुझे इस जीवन में भी नहीं मिल पाता। ये 2 भाग जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तो आप श्रीमद् भगवत गीता जी लेके आएंगे, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद यानी कि महात्म्य भी होगा, हिंदी में लेके आएंगे। प्रणाम करेंगे, गीता शास्त्र को प्रणाम करेंगे, और आप उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि आप तो समय के रूप में विद्यमान थे, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में वास करता है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कारण क्या था कि जो मुझे हर क्षेत्र में केवल और केवल धोखा ही मिला। तो अब मैं कारण जानना चाहता हूँ। इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा, जिससे कि जो आप अटक गए हो पास्ट में उससे बाहर आ पाओगे। तो आपने क्या करा कि ईश्वरीय ऊर्जा जो पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, समय के रूप में, गुरु के रूप में व्याप्त है, तो वह गुरु तत्व का मैं आवाहन करता हूँ कि आप गीता जी की वाणी के माध्यम से मुझे ज्ञान दीजिए, और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इसके पीछे कौन सा कर्म छिपकर बैठा हुआ था। उसके साथ में मुझे यह भी ज्ञान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि अब आगे मुझे क्या करना है। उसके बाद आपने
एक अध्याय, 18 अध्याय होते हैं गीता जी में, एक अध्याय रोज का पढ़ना है। जैसा आपकी श्रद्धा हो, पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब गीता जी कौन हो गए? गीता जी हो गई आपकी गुरु तत्व। अध्याय पढ़ते जाओगे, जो पास्ट की ऊर्जा वो टूटती जाएगी और नई स्मृति आधार पर नई ऊर्जा आपके शरीर में बैठना प्रारंभ कर देगी। जैसे ही उस ऊर्जा का स्तर, जो आप नवीन ऊर्जा पैदा कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, उसका स्तर उन घटनाओं की ऊर्जा से ज़्यादा हो जाएगा, तो वह दोनों ऊर्जा जब सामने आ जाएंगी तो बड़ा स्वाभाविक है कि गीता जी के वचनों की जो ऊर्जा है, आपकी पास्ट लाइफ की जो ऊर्जा के इम्प्रेशंस हैं, उनको जलाना शुरू कर देगी। और जो आपका सोल पर्पस है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वो लक्ष्य पुनः आपको याद स्मरण करवा दिया जाएगा। और अब आप, जो आपको ये धोखों से जो अनुभव मिला है, उसका आसन बनाते हुए उनके ऊपर एक प्रकार से आसन लगाते हुए बैठ जाओगे। बड़ी मजबूती से स्थिर आसन होगा। जो करने के लिए आए हो, मानव जन्म लिया है, उस लक्ष्य में लग जाओगे। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा कि जहां आप एक प्रक्रिया में लगे हुए हो कि आपको आसमान में बहुत ऊंचा उड़ना है, और पास्ट के इम्प्रेशन नाम की जो जंजीरें हैं लोहे की, वो आपने अपने पैरों में बांध रखी हैं। जब तक जंजीरें नहीं टूटेंगी, जब तक ये जो ब्लॉकेजेस हैं नहीं हटेंगी, किसी भी प्रकार से आपको ये क्लियर हो ही नहीं पाएगा कि मैनिफेस्ट क्या करना है। हर तरफ भागते रहोगे और कुंठित होकर मन कुंठित हो जाएगा और एकांत वास करने लग जाओगे। इसमें तो किसी का भी कल्याण नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले स्वीकार करना सीखो कि जो हुआ है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है। जब मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे को अपना लक्ष्य क्लियर हो गया है कि हमारे लक्ष्य का मूल है कि हमें आनंद में बने रहना है, परेशान नहीं होना है। हमें खुद भी, स्वयं भी आनंद में बने रहना है, प्रसन्न रहना है, और दूसरे जो हमारे सानिध्य में आएंगे उनको भी शांति प्रदान करनी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आगे बढ़ना है और ऊंचा उठना है तो पास्ट को जलाना ही होगा। इसके साथ में अगर आप, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि मेरा निजी अनुभव है, बहुत तेजी से ऊर्जा को जलाने के लिए ईश्वर का कोई भी नाम, जैसे मेरा अनुभव शिव के साथ है, तो शिव 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 अपनी नाभि से, अपने कंठ से आप जपते रहिएगा मानसिक रूप में। इससे आपको ऐसा बल प्राप्त होगा कि जो आपकी स्मृति में जो पास्ट बना हुआ है, उससे संबंधित लोग जब आपके सामने भी आ जाएंगे तो बहुत देर लगेगी आपको उन्हें पहचानने में। इतने बड़े बन जाओगे अगर मेरी छोटी सी प्रार्थना अगर आप मान लेते हो तो। बाहर आइए, इससे बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनका हाथ पकड़ो और उनका मार्गदर्शन करो। उन्हें प्रेम दो, उन्हें स्नेह दो, उनको बताओ कि घबराइए मत, मैं हूँ अभी। और आप केवल एकांत में बैठे हुए हो सिर्फ इस बात के लिए कि मेरी क्या गलती थी, ऐसा क्यों हुआ। अब ये संताप करना बंद करिए, अब बाहर आइए इससे। गीता जी जब आपकी गुरु हो जाएंगी और ईश्वर के जो वचन हैं उसमें गुरु रूप में, भगवान कृष्ण के गुरु रूप में जो वचन है, वो आपको अंदरूनी ताकत देनी प्रारंभ कर देंगे। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अब आपका संबंध किससे हो गया? आपका संबंध आपके गुरु तत्व से हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। तत्व यानी कि एलिमेंट। गुरु को शरीर मत समझिएगा। ईश्वर, ईश्वरीय सत्ता,
प्रकृति में जो ऊर्जा बसी हुई है, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा बसी हुई है, जब वो किसी माध्यम के द्वारा आपको मैसेज भेजती है, आपकी चेतना के अनुसार जितना आप समझ सकते हो, जैसे चलना प्रारंभ हुए हो, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा गुरु तत्व सम्मुख शरीर में, सामने वाले के शरीर में, सम्मुख घटना में जो ये घटना हुई, उससे मेरे मन में प्रेरणा है कि मेरे गुरु तत्व मुझे यह सिखाने का, यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ऊंचे उठ जाओगे, और ये केवल उन्हीं पे ज़्यादा लागू होगा जिनको हर क्षेत्र में धोखा ही धोखा मिला है और अभी तक रीज़न नहीं है उनके पास। ये आपको बनाने के लिए आपके साथ एक छोटा सा अभिनय करा गया था प्रकृति के द्वारा, जिसकी रचना में आपकी मंजूरी भी शामिल थी। आपके प्रारब्ध के अनुसार, ये हम आगे आने वाले विषयों में समझेंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे कि मैंने क्या जानबूझ के ऐसा क्रिएट करा था। सब कुछ आपके प्रारब्ध का ही हिस्सा है। आपके चेहरे से लगना चाहिए कि आप केवल और केवल वर्तमान में जी रहे हो और आनंद में ही रहना चाहते हो। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो व्यक्ति की पूरी आयु निकल जाती है, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं मिलता है। कोई उपाय काम नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरे अनुभव में मैं अब तक समझ पाया हूँ, ये जो जातक होते हैं, ये पढ़े लिखों के गुरु बनते हैं। हर क्षेत्र की नॉलेज इनको होती है। बस वो एक छोटी सी अग्नि का एक धक्का चाहिए होता है, जो फिर उनकी गति को इतना तेज कर देती है कि ये सूर्य के समान चमकने लग जाते हैं। और याद रखिएगा, सूर्य जब उदय होता है ना, वो किसी को बताता नहीं है कि मैं आ गया हूँ। पता लग जाती है पूरे संसार को कि सूर्य भगवान आ गए हैं। तो आपकी स्टेज है वो। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।